हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यंग कोडर्स यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, पिछले ट्यूटोरियल में हमने दो टैग्स के बारे में स्टडी किया था। वो थे एब्रिविएशन और एक्रोनिम। तो आई होप आपको वो दोनों टैग समझ में आ गए थे। और आज हम दो और न्यू टैग्स स्टडी करेंगे, और वो है कमेंट और नेविगेशन। तो जो कमेंट टैग है उसके लिए हमें अपने टैग में कमेंट करके नहीं लिखना होता है। उसके लिए हमें एक्सक्लेमेशन मार्क और डैश की जो है उसकी ज़रूरत होती है। और जो नेविगेशन टैग है उसके लिए हम NAV यानी कि नैव लिख देते हैं, तो वो नेविगेशन टैग अंडरस्टूड हो जाता है। तो इन दोनों का क्या काम है, पहले हम थोड़ा थ्योरी जानते हैं। तो कमेंट टैग क्या करता है? जो कमेंट टैग है वो, अगर आप ऐसा चाहते हैं कि आपके जो आप जब भी आप कोडिंग कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि वो जो भी आपने लिखा है पर्टिकुलर पैराग्राफ या फिर हेडिंग, वो वेब ब्राउजर में ना शो हो, पर आप तब भी कोडिंग में उसे शो करना चाहते हैं, तो आप अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आप कमेंट टैग का यूज कर सकते हैं। और जो नेविगेशन टैग है वो जो हमारी लिंक्स होती हैं, हमारे HTML जो डॉक्यूमेंट होता है उसके अंदर जो भी लिंक्स होती हैं, तो उसे अगर हमें शो करना है बहुत अच्छी तरीके से तो हम नेविगेशन टैग का यूज करते हैं। पर जनरली ये जो है वो हम हेडर टैग जो होता है उसके साथ यूज करते हैं। पर अभी तक हमने हेडर टैग को अभी तक हमने देखा नहीं है, तो मैं आज आपको नॉर्मली बिना हेडर के यूज करके उसे दिखाऊंगा। तो आइए दोस्तों, करते हैं इन दोनों का प्रैक्टिकल। तो ये देखिए दोस्तों, ये हम आ चुके हैं अपनी डेस्कटॉप स्क्रीन पर और अब हम यहाँ पर एक काम करेंगे। सबसे पहले जो हम यहाँ पर है बेसिक कोड कर लेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर सिंपली कर लेते हैं। आप ये ट्रिक तो जानते ही होंगे। और हम यहाँ पर माय वेब पेज डाल देते हैं। और माय वेब पेज जैसे हमने लिखा, अब इसके अंदर हम यहाँ बॉडी टैग के अंदर सबसे पहले क्या करेंगे, एक पैराग्राफ बनाएंगे। ये पैराग्राफ, और इसके अंदर हम लिख देते हैं suppose hello there, this is normal paragraph। ये मैंने इसके अंदर लिख दिया। और अब हम इसे सेव करेंगे, यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे तो देखिए दिस इज नॉर्मल पैराग्राफ जो है इस तरीके की हेडिंग यहाँ पर लेकर आ रही है। तो अब मैं ये चाहता हूँ कि जो मैं एक और पैराग्राफ लिख लेता हूँ। सबसे पहले तो एक पैराग्राफ लिख लिया और मैं यहाँ पर ये लिख देता हूँ, आई एम शोइंग दिस टू टेल यू अबाउट कमेंट टैग। ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। और अगर मैं इसे सेव करूं और मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूं तो देखिए यहाँ पर अगर मैं सिंपली पैराग्राफ लगाऊंगा तो ये यहाँ पर तो डिस्प्ले हो जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये जो है ये मतलब यहाँ पर शो ना हो, बस मेरी कोडिंग में रहे। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, सबसे पहले तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, ये एक नॉर्मल हमने एक कर्व्ड ब्रैकेट लगाया। उसके अंदर हमें लगाना होता है एक्सक्लेमेशन मार्क, दो डैश, और जहां तक हम चाहते हैं वहां तक हम आखिरी में डैश डैश करेंगे और एक और जो क्लोजिंग कर्व्ड ब्रैकेट होता है उसे लगा देंगे। तो ये देखिए यहाँ पर जो इसका कलर जो है वो चेंज हो गया। और अगर अब मैं इसे सेव करूं और यहाँ पर रिफ्रेश करूं तो देखिए ये कमेंट बन गया। और ये सिर्फ यहाँ पर शो हो रहा है, यहाँ पर मुझे अब शो नहीं हो रहा। तो ये जो काम होता है वो है कमेंट टैग का। अब इसकी एक और ट्रिक आपको बताता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि हम इसका मतलब इतना लंबा टाइप ना करें, सिंपल कीबोर्ड शॉर्टकट से हम इसे कमेंट बना दे, तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से करते हैं। इसके लिए आपको दबाना होगा कंट्रोल शिफ्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ये देखिए एक नॉर्मल जो कमेंट होता है वो यहाँ पर इसे बन जाता है और इसके अंदर हम कुछ भी डालेंगे तो यहाँ पर शो नहीं होगा। और एक और तरीके से आप कर सकते हैं, आप जो भी आप चाहते हो उसे सिलेक्ट करिए और कंट्रोल शिफ्ट और क्वेश्चन मार्क दबा देंगे, तो वो जितना पार्ट आपने सिलेक्ट किया है वो अपने आप जो है कमेंट आउट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसका कीबोर्ड शॉर्टकट जो है वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई कमेंट टैग की। अब हम जो बात करने वाले हैं नेविगेशन की। तो अभी मैं यहाँ से इसे हटा देता हूँ, ये मैंने हटा दिया। और अब हम इसे सेव करके वापस नॉर्मल करेंगे और हम सबसे पहले यहाँ पर लगा देते हैं नैव।
यानी कि नेविगेशन। ये मैंने नेविगेशन लगा लिया और इसके अंदर अब हम एंकर टैग यानी कि लिंकिंग टैग जो है वो लगा देंगे। तो मैं एंकर टैग लगाता हूँ और मैं यहाँ पर सिंपली हैश दे देता हूँ। तो ये हैश मतलब क्या होता है, ये हैश लगाने से हम ये बता रहे हैं कि जो हमारा जो लिंक है वो नॉर्मल हो, मैं हम इस पे कोई वेब पेज जो है उसे लिंक नहीं कर रहे हैं, पर अगर हम उसे क्लिक करें तो कुछ ना हो। अगर हम सिंपली प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो हम ऐसा हैश लगा सकते हैं। और इसके अंदर मैं दे देता हूँ होम। होम लिखने के बाद अब अगर हम इसे सेव करें, यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे तो देखिए ये थोड़ा सा अंडरलाइन होता है और इसमें ऐसा कोई चेंज नहीं आता है। तो मैं फिर से एक और एंकर टैग लगा लेता हूँ, एंकर, और इसके अंदर फिर से हैश टैग दिया और यहाँ पर जो है मैं लिख देता हूँ वेबसाइट्स। ये मैंने लिख दिया वेबसाइट्स। और अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसे सेव करके यहाँ पर पहले रिफ्रेश करेंगे तो देखिए वेबसाइट्स आ गया। और इसी तरीके से एक और एंकर टैग ए, और यहाँ पर फिर से हैश, और हैश लगाने के बाद वेबसाइट के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ ईमेल। ईमेल लिख दिया और इसे अभी सेव कर लिया और देखिए ये आ गया। और एक और एंकर टैग लगाएंगे और उस एंकर टैग में फिर हैश और यहाँ पर लिख देंगे कॉन्टैक्ट अस, कॉन्टैक्ट अस। अब हम इसे सेव करेंगे यहाँ पर और यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे तो देखिए ये होम, वेबसाइट, ईमेल, कॉन्टैक्ट अस यहाँ पे आ गया। इसे अच्छा शो करने के लिए हम यहाँ पर एक ऐसा सिंगल जो लाइन है उसे लगा देंगे। ये हमने लगा दिया और अब इसे सेव करते हैं तो देखिए ये थोड़ा यहाँ पर अभी अच्छा लग रहा है, इनमें थोड़ी दूरियां आ गई। और अगर आप इनसे किसी पर भी क्लिक करेंगे तो देखिए कुछ खास चेंज जो है वो आने वाला तो है नहीं, क्योंकि हमने इसे हैश टैग लगाया है। तो ये जो काम होता है वो है नेविगेशन टैग का। और जो नेविगेशन टैग है वो जनरली तो मैंने आपको बता चुका हूँ हेडर टैग के थ्रू यूज होता है, बट मैंने आपको यहाँ पर सिंपल ऐसे यूज करके बताया। तो ये काम होता है नेविगेशन टैग का और कमेंट टैग का। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ट्यूटोरियल? अगर अच्छा लग गया हो तो प्लीज लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।